दहेज प्रताड़ना का झूठा मुकदमा दर्ज करवाते समय आपकी पत्नी जोश जोश में उस केस में बहुत कुछ लिखवा देती है, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि जोश जोश में वो होश खो बैठी है और इसका क्या अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा जजमेंट आया है जिसका इस्तेमाल आप अपने दहेज के केस में कर सकते हो। और अगर ऐसी स्थिति आपके केस में भी है जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, तो आपकी पत्नी और उसके मायके वाले बहुत बुरी तरह फंसने वाले हैं। तो दोस्तों, पूरी जानकारी को ठीक से समझने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना, ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक या इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक दे दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपका भी कोई मैट्रिमोनियल केस चल रहा है और उस केस में आप पर्सनली मुझसे कॉल पर बात करके लीगल एडवाइस चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आप डायरेक्ट कॉल पर मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, आपके ऊपर जब भी दहेज प्रताड़ना का झूठा मुकदमा दर्ज होता है, तो आपके ऊपर उस केस में बहुत बड़े-बड़े इल्जाम लगाए जाते हैं। लेकिन एक ऐसी चीज होती है जो ज्यादातर लोगों के केस में कॉमन होती है, और वो ये होती है कि आपकी पत्नी उसमें ये लिखवाती है कि हमने दहेज में ये दिया, हमने दहेज में वो दिया। दहेज में सामान और गोल्ड देने के साथ-साथ वो कुछ कैश भी लिखवा देती है कि हमने इतना पैसा इन्हें नगद दिया। और वो जो रकम होती है वो लाखों में होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके केस में कैश का कोई जिक्र नहीं होता, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके केस में बहुत मोटी रकम कैश के तौर पर दिखाई जाती है कि हमने इन्हें इतना पैसा कैश दिया है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि यहीं पर आपकी पत्नी की सबसे बड़ी गलती है, जिसका इस्तेमाल आप लोग अपने केस में कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है। जजमेंट का नाम आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इस नाम को आप गूगल पर लिखकर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। और इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है और कैसे आप इस जजमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो, अब मैं आपको वो बताता हूं। देखो दोस्तों, आपकी पत्नी ने अगर दहेज प्रताड़ना के केस में ये लिखवाया है कि हमने 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश दिया है, मतलब जो उसमें कैश देने की बात कही गई है वो 2 लाख या उससे ज्यादा की कही गई है, तो इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने साफ-साफ कहा है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2 लाख रुपए या उससे ज्यादा कैश देने वाली बात अगर किसी केस में आती है, तो अदालत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस बात की सूचना दे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस चीज की जांच करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2 लाख से ज्यादा नगद लेन देन की बात करना ये काला धन माना जा सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने डिजिटल ट्रांजैक्शन की सेवा चलाई है। 2 लाख रुपए आप ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, किसी के खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर किए जा सकते हैं। और अगर आप कोई पैसा ऑनलाइन ट्रांसफर करते हो, तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजरों में रहता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ट्रांजैक्शंस का पता होता है, बैंक को भी ट्रांजैक्शंस का पता होता है, तो ये चीजें क्लियर रहती है कि किसके पास काला धन है, किसके पास काला धन नहीं है। लेकिन अगर आप लेन देन कैश में कर रहे हो और रकम जो है वो 2 लाख से ज्यादा है, तो भैया ये काले धन की श्रेणी में आता है। हो सकता है वो काला धन हो जो आपने
2 लाख रुपए से ज्यादा का लेन देन जो है कैश के रूप में किया है। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा कहा है कि अगर ऐसा कोई भी मामला कोर्ट में आता है तो कोर्ट तुरंत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस बात की सूचना दे, इनकम टैक्स उसके ऊपर कानूनी कार्यवाही करे जो ये 2 लाख या उससे ज्यादा कैश लेन देन की बात कर रहा है। तो दोस्तों वैसे तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो जजमेंट है ये बैंक के एक केस का है, लेकिन ये आपके केस में इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि ये जो लाइन सुप्रीम कोर्ट ने इसमें लिखी है ये उन्होंने लिखी है हर केस के लिए कि अगर कोई भी ऐसा केस आपके पास आए जिसमें 2 लाख या उससे ज्यादा कैश लेन देन की बात कही गई हो, नगद लेन देन की बात कही गई हो, तो दोस्तों आप लोग ये चीज सोच रहे होंगे कि भाई बैंक के केस का ये जजमेंट है ये हमारे केस में कैसे काम आएगा। आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं अपनी हर उस वीडियो में जिसमें मैं जजमेंट के एनालिसिस आप लोगों को बताता हूं उसमें मैं हमेशा आप लोगों को वीडियो के एंड में बोलता हूं कि पहले इस जजमेंट को किसी लीगल एक्सपर्ट से पढ़वा ले, अपने केस के साथ मैच करवा ले। अगर आपके केस के साथ मैच करता है तो इस जजमेंट का अपने केस में इस्तेमाल करे, नहीं तो ना करे। मेरे कहने का मतलब यही होता है कि अगर उस जजमेंट में अदालत ने कोई फैक्ट बताया है, कोई गाइडलाइन बताई है और सेम चीज आपके केस में भी है, चाहे आपका कोई सा भी केस क्यों ना हो, वो आपके केस में जरूर काम करेगा। ऐसे बहुत सारे जजमेंट्स हैं जो निकाले गए थे किसी और केस में, लेकिन उसमें कुछ गाइडलाइंस और कुछ फैक्ट्स ऐसे थे जो बिल्कुल कॉमन रखे गए थे ताकि उन गाइडलाइंस और उन फैक्ट से मिलता जुलता अगर कोई और केस भी हो तो उस केस में भी उस जजमेंट का इस्तेमाल किया जा सके। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे देता हूं। रजनीश वर्सेस नेहा मेंटेनेंस केस का जजमेंट जो कि आया था सीआरपीसी 125 में। अब लेकिन उसमें जो गाइडलाइंस दी गई थी वो कॉमन गाइडलाइंस दी गई थी सभी मेंटेनेंस केसेस में। तो HMA 24 डीवी एक्ट और जितने भी तरीके के मेंटेनेंस के प्रावधान होते हैं सब में वो जजमेंट चलता है, उसकी गाइडलाइन सब में फॉलो की जाती है। तो इस जजमेंट में भी जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दी है ये एक ऐसी कॉमन गाइडलाइन है कि अगर ऐसा किसी के भी केस में होगा, सुप्रीम कोर्ट ने सीधा अदालतों को निर्देश दिया है इस जजमेंट में कि अगर 2 लाख से ज्यादा के कैश का लेन देन का कोई भी मामला आपके पास आता है तो ये अदालत की जिम्मेदारी बनती है कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना दे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस पर कार्यवाही करे जिसने वो कैश लेन देन की बात करी है। दोस्तों आप लोगों ने इससे पहले कई बार सुना होगा कि दहेज प्रताड़ना के मामले में काफी लोग आप लोगों को राय देते हैं कि अगर आपके मामले में बहुत ज्यादा कैश लेन देन की बात कही गई है तो इनकम टैक्स को कंप्लेन करो, उन्हें कहो कि इनके ऊपर जांच की जाए, इतना पैसा कहां से आया। अभी तक ये सिर्फ बातें थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे दिए हैं जो इस जजमेंट में मैंने आप लोगों को बताए हैं। और दोस्तों एक बात मैं आप लोगों को और बता देना चाहता हूं कि खाली दहेज प्रताड़ना का केस ही नहीं, डीवी एक्ट, डाइवोर्स केस या फिर आपका मेंटेनेंस केस, हर किसी में वो बढ़ा चढ़ाकर अमाउंट लिखवाती है। हमने इतना लाख रुपया, इतना मोटा कैश दहेज में इन्हें दिया। तो अगर आपके किसी भी केस में आपकी पत्नी 2 लाख से ज्यादा कैश देने की बात लिखवा रही है तो ये जजमेंट सभी में काम आएगा। लेकिन इस जजमेंट का इस्तेमाल कैसे करना है अब वो भी आप लोग समझ लो। देखो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिए हैं कि अदालतों की ये ड्यूटी बनती है कि अगर ऐसा कोई केस आए तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उस बारे में जानकारी दे। लेकिन ये चीज हर अदालत को नहीं पता होती, हर जज को नहीं पता होती। तो अगर आपके केस में ऐसा मामला है तो आपको पहले एक एप्लीकेशन तैयार करवानी पड़ेगी अपने वकील साहब से, उसमें सारा कुछ प्रॉपर मेंशन करवाना पड़ेगा कि इस केस में ये सामने वाली जो पार्टी है जिन्होंने हमारे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है इन्होंने इतने लाख रुपए कैश देने की बात करी है। और इस जजमेंट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस बारे में सूचना दे और इनके ऊपर कार्यवाही के आदेश। तो कृपया करके अदालत से रिक्वेस्ट है कि अदालत सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को फॉलो करे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचित करे। इस तरीके से एक एप्लीकेशन बना के
साथ में इस जजमेंट को अटैच करवा के आपको जज साहब के सामने पेश करनी है, ताकि ये जजमेंट आपके केस में ठीक से काम कर सके। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना, ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।